paper, you'll find that you're reading another Aeon essay, right? Or 16 marks are reading comprehension out of your total number of questions of CAT. तो भाई 76-78 क्वेश्चन और 66-68 क्वेश्चन और, तो भाई जब पता है कि इतनी वैल्यू है इसकी, नियरली 20% से ऊपर की वैल्यू है, तो मुझे तो यार इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये हमारी रोज़ की हैबिट होनी चाहिए। लोग एॉन पढ़ते ही नहीं है, सीधा आरसी करने सॉल्व करते, वो काम हमें नहीं करना। एवरी मंडे वेंसडे क्लास अपन एॉन शुरू करेंगे। लेट्स गो। कैसे पढ़ना है? पहले तो एॉन एसए की वेबसाइट पे जाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। पर मैंने एक अच्छा काम किया है, थोड़े तो यूट्यूब फैमिली के लिए यूट्यूब पे डाल दिए, पर डैशबोर्ड पे 100+ एॉन एसए पड़े हुए हैं। पिछली बार 2 एॉन एसए मेरे करवाए हुए आए हैं 2023 कैट के अंदर, समझ आ रहा है? और 2024 कैट के अंदर 4 दिन पहले एक एआई वाला एॉन एसए करवाया था, तुम्हें भी करवाया था, जो लोग पुराने ज्वाइन किए उनको पता होगा। वो एआई वाला चैट जीपीटी वाला एॉन एसए इस बार आया है। एक और फ़ायदा है, जब जैट बाद में आपको एसए लिखवाएगा, यहाँ जब तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, जो मैंने आपको दिखाया, आई एम लखनऊ कॉल, आई एम अहमदाबाद कॉल, ये जब कॉल्स वाले बच्चे बैठे होंगे, तो उसके अंदर भी आपको एंड में जाके वॉट पीआई सेशन होता है, वहाँ पे भी आपको WAT रिटर्न में जाके लिखवाते हैं कि चल बेटा ऐसे लिखो बैठ के। तो इसलिए एॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं भाई। आहा इज इक्वल टू वाओ। वी सर्वेड थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट इन 4 कंट्रीज एंड लर्न हाउ इंपॉर्टेंट ब्यूटी इज टू देम। साइंटिस्ट और ब्यूटी, एॉन का फंडा ये है कि वो अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पकड़ेगा और आपको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कोई तो फोटो दी हुई है, फोटो के नीचे ये भी लिखा होता है, क्या फोटो क्या? अ टाइप ऑफ क्रिस्टल नोन एज अ स्किंटिलेटर विच ग्लोज एज इट डिटेक्ट्स हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स और फोटोन्स पासिंग थ्रू। तो जब यहाँ से फोटोन्स या हाई इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स करते हैं, वो स्किंटिलेटर है। स्किंटिला का रूट वर्ड इज स्किंटिला विच मीन्स स्टार्स या लाइटेड एनवायरमेंट, या कुछ तो लाइट हो रहा है यहाँ पे। ब्रिजिट रिच इज अ सोशियोलॉजिस्ट living in the South Bend, Indiana. She is the co-author of Religious Parenting. Religious Parenting. इंडिया के अंदर भी हम रिलीजन की तरफ दोबारा जा रहे हैं। वी आर ऑल कमिंग बैक एंड कनेक्टिंग टू आवर रूट्स ऑफ हिंदुइज्म, सिखिज्म एक्सेट्रा, मुस्लिम, सारे क्रिश्चियनिटी, सारे के सारे, बिकॉज वी नो द वैल्यूज़। तो उसके ऊपर ये ऑथर है और उसने कंटेम्प्रेरी अमेरिका की बात की है, आज कल के अमेरिका की बात की है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑथर के बारे में? बिकॉज कैट कभी पूछ लेता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑथर। ऑथर कौन है भाई? या ये पूछ लेता है कि ये जो आरसी तुम पढ़ रहे हो कहाँ से आया हुआ है। अब तुम्हें पता है कि ये ऑथर है, उसने ये भी काम किया, पर ये तो उसने एस्से लिखा हुआ है। ब्रैंडन वैद्यनाथन ब्रैंडन, ओ तेरी, ये तो भाई भारतीय लग रहा है। इसका इंडियन पिताजी होंगे और मम्मी बाहर की हो सकती है, यहाँ भैया ने नाम अपना वृंदावन से ब्रैंडन कर दिया होगा, आई डोंट नो। इज अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन DC। ही इज़ द ऑथर ऑफ मर्सनरीज एंड मिशनरीज। मिशनरीज पुराने ज़माने में क्रिश्चियनिटी को मशहूर करने के लिए मिशनरीज केम इन टू द प्ले, उन लोगों को एजुकेट किया, कन्वर्ट भी किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, सारे काम किए। एंड द को ऑथर ऑफ सेक्युलरिटी एंड साइंस। रिलीजन बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है भाई, है ना। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ब्यूटी एट वर्क, अ मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका पॉडकास्ट भी, यूट्यूब चैनल भी है। लेट्स गो। व्हेन पॉलो वाज एन अंडर ग्रेजुएट, कहता जब पॉलो अंडर ग्रेजुएट था, किसी की स्टोरी बता रहा है, ना तो ये ब्रिजेट है या ना तो ये ब्रेंडन है। कहता ही वॉज टास्क्ड विद द टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है? सिंगल सेल ही केम टू नोटिस। न्यूरॉन की फोटो लो भाई। कहता है यार उसको देखा, ये तो भाई पूरा यूनिवर्स है। लुकिंग एट द सेल्स बीनीथ द माइक्रोस्कोप, ही इज नॉट अनलाइक गेजिंग एट द स्टार्स। डिस्क्लेमर, पढ़ते पढ़ते तुम्हें मतलब समझना है। नॉट अनलाइक का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डबल नेगेटिव्स। सुनिएगा आज, हाँ बहुत कम आएगा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल नेगेटिव्स? नॉट अनलाइक का मतलब क्या है भाई? नॉट अनलाइक का मतलब क्या है एनीवन? हाँ भाई, नॉट अनलाइक बिकम्स पॉजिटिव विच मीन्स लाइक। कहता बीनीथ द माइक्रोस्कोप ये सिमिलर है। पेपर के अंदर सारी ऑप्शंस के अंदर नॉट ऐसे ही करके आपको वर्ड विच इज नॉट अनसर्टेन मतलब सर्टेन। तो हाँ, माइनस माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो नॉट अनलाइक मतलब लाइक गिविंग द स्टार्स इन द स्काई। Polarized, we all know that they are there, but until you see them with your own eyes, you don't have the experience of awe or wow. कहते जब तक आंखों से तारा नहीं देखोगे ना, मैंने कल एक तारा देखा। So I went to my yoga class yesterday in Thailand, and I could see a sparkling तारा। मैंने उसके बारे में रिसर्च भी करी कौन सा तारा था, बट दैट वॉज द मोस्ट स्किंटिलेटिंग तारा आई एवर सीन। इतना शाइनिंग तारा मैंने जिंदगी में कभी स्पार्कलिंग देखा, एंड आई कुड फील द वाव आउट ऑफ इट। बॉम्बे में तारे दिखते ही नहीं अपने को बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड वॉट नॉट। इट वॉज देन एज ही पुट फेल इन लव विद दीज सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता तब मुझे प्यार हो गया इसके बाद। ठीक है, गव्य, वेरी गुड। नाउ स्टेम सेल बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पॉलो रिमेन्स एंथ्रॉल्ड। लिख लिए भाई, एंथ्रॉल्ड क्या होता है? एंथ्रॉल्ड इज नथिंग बट यू आर एक्चुअली अम्यूज्ड और bemused और वेरी हैप्पी, तुम बड़े खुश हो देख के, विद द प्रेटी सेल्स, उसको बड़े खुश लगे हैं। हिज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिल्ड विद अदर इमेजेस बट द एस्थेटिक ऑफ द स्टेम सेल्स। यार वो ब्यूटी देख रहा है स्टेम सेल के अंदर। कहता है जो एस्थेटिक है ना उसका, कैसे वो बनाया हुआ, एस्थेटिक लिख लो कहीं पे, ब्यूटी, एस्थेटिक्स पता होगा आपको। पॉलो इंसिस्टेड इट्स नॉट जस्ट प्रेटी पिक्चर्स दे मेक। कहता है ये प्रेटी पिक्चर्स नहीं है, उसके आगे भी और सारी ब्यूटी है।
अब इतना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मेरा खुद का दिल नहीं कर रहा रुकने के लिए, पर मैं रुकूंगा और तुम इसको ख़त्म करोगे इस पैसेज को। लिंक आपको दे दिया, नहीं तो गूगल मारो द सर्च फॉर द ब्यूटी एंड यू गोना बी रीडिंग दिस पैसेज फॉर श्योर। कोशिश करनी है जिस दिन मैं कर रहा हूँ उसी दिन ही ख़त्म कर लेना, तभी आपको मज़ा आएगा, डिले मत करना। टू स्टार्ट विद यू शुड रीड लाइक आज वेंसडे को मैंने एक आरसी एक एन करवाया, तो ये ख़त्म कर लेना मंडे क्लास तक। एवरी मंडे एंड वेंसडे आई टीच यू, तो जो मंडे कराया उसको वेंसडे तक खत्म करना, जो वेंसडे कराया उसको मंडे तक खत्म करके अपने खुद के नोट्स लेने और ऐसे बैठ के यू टू फॉल इन लव विद एन एस्से। हर महीने में मैं आपको 8 एन एस्से शुरू करवा के दूंगा, ख़त्म आप करेंगे। कैट को कितने 10 महीने 11 महीने के आसपास पड़े हुए हैं, तो 11 महीने में 88 एन एस्सेस तो आपको शुरुआत में कराऊंगा। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कैसे खत्म करोगे, कितनी स्पीड से। मैं तो 88 करवाने वाला हूँ, 100 ऑलरेडी डैशबोर्ड पे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए।